ओम शांति। हम सब ने सही अर्थ से नवरात्रि मनाई कि आत्मा की जो अष्ट शक्तियाँ हैं उनको अपने अंदर जागृत किया। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, एक एक शक्ति को गहराई से समझा और उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया और उस शक्ति को अपना नेचुरल स्वरूप, अपना नेचुरल संस्कार बनाया। और जब हमने उन अष्ट शक्तियों का अपना नेचुरल संस्कार बनाया तो हमारे अंदर का रावण मरना शुरू हो गया और सही मायने में हम सब ने मिलकर दशहरा मनाया। और जब हम उस अष्ट शक्तियों को इमर्ज करके अपने अंदर के रावण को जलाते हैं तब ही तो यहाँ पर और हमारी दुनिया में दिवाली आती है। दिवाली अर्थात जब आत्मा की ज्योत, वो दीप जग जाता है तो साल का वही समय आ चुका है जहाँ सिर्फ घर घर में नहीं, पूरे देश में, यहाँ तक कि सारे विश्व में सभी उमंग उत्साह से दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। दिवाली सफाई का समय, दिवाली नवीनता का समय, दिवाली दीपों का समय, सौगात गिफ्ट देने का समय, मिठाइयाँ खाने और खिलाने का समय और एक दूसरे को दुआएं देने का समय और पुरानी बातों को, पुराने खाते जो एक दूसरे के साथ अटके हुए थे उनको फिनिश करके नए साल की, नए युग की शुरुआत का समय। तो वही समय साल का दिवाली फिर से आया है। दिवाली के कई दिन पहले से ही हम सब सफाई शुरू करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हम हर रोज़ ही सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई, अपने शरीर की सफाई, साथ साथ मन की भी सफाई। लेकिन दिवाली के समय सफाई एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। कोने कोने से सफाई की जाती है। हर रोज़ हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से सफाई करते हैं और कभी कभी चीज़ों को उठाकर ऐसे ही अपने कबर्ड में कहीं शेल्फ पर रख देते हैं। लेकिन कई बार चीज़ें इतनी जमा हो जाती हैं कि अगर गलती से किसी ने उस कबर्ड को खोल दिया तो बहुत सारा कुछ बाहर निकल कर आ जाता है। इसी तरह जीवन में भी होता है। हम लोगों से बहुत प्यार से बात करते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हमें लगता है हमारा सबके साथ रिश्ता इतना अच्छा है, वी गेट अलोंग सो वेल विद ईच अदर। लेकिन हम ये नहीं चेक करते कि कभी कभी हम मन में क्या कुछ पकड़ के रखते हैं। हम उनके बारे में सोचते कुछ और है लेकिन हम उनके साथ बोलते कुछ और है। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं फिर भी हम करते हैं उनको खुश करने के लिए, लेकिन अंदर तो हम यही पकड़ के रखते हैं, मेरा करने का मन नहीं था लेकिन उनके लिए मुझे करना पड़ा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कोई बात नहीं, रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो मुझे अच्छे से व्यवहार करना है। तो ये जो सफाई हो रही थी ये बाहर सफाई हो रही थी, ऊपर ऊपर की सफाई हो रही थी कि शब्द, वर्ड्स परफेक्ट, बिहेवियर, व्यवहार परफेक्ट, लेकिन अंदर और मन के कोने कोने में कई बहुत पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई है। अगर हम सूक्ष्म रीति, सटल रीति चेक करें, समटाइम्स वी आर वेरी क्रिटिकल अबाउट पीपल। हमें उनके संस्कार अच्छे नहीं लग रहे, हमें उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, हमें उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, हमें उनका घर में जीने का तरीका पसंद नहीं आ रहा। लेकिन हम सबके साथ अच्छे से चल रहे हैं और हमने कहा रिश्ते बड़े अच्छे हैं। लेकिन हमने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़े नहीं हैं। किसी ने एक शब्द कहा तो बहुत कुछ बाहर निकल आता है और फिर हम कहते हैं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दिस, मुख से निकल गया। मुख से निकल ही नहीं सकता जब तक वो बात मन में नहीं थी। तो दैट्स ओपनिंग दैट कबर्ड, कि गलती से अगर किसी ने वो कबर्ड खोला तो हमारे मन में जो कुछ पकड़ा हुआ था वो सब बाहर निकल आ जाता है। तो दिवाली आ गई है, प्यार से घर के कोने कोने की सफाई करें, लेकिन साथ साथ मन के कोने कोने की सफाई करें। जब तक मन की सफाई नहीं होगी श्री लक्ष्मी का हम आह्वान नहीं कर पाएंगे। श्री लक्ष्मी का आह्वान अर्थात अपने अंदर की प्योरिटी, डिविनिटी को इन्वोक करना। जहाँ मैल होगी वहाँ डिविनिटी कैसे आएगी? जहाँ पुरानी बातें पकड़ी होंगी वहाँ प्योरिटी कैसे आएगी? जहाँ किसी के बारे में कुछ पकड़ा रखा होगा
वहाँ सफाई कैसे होगी। इसलिए मन के कोने कोने की चेकिंग करें। कोई जाले लगे हुए हैं, कहीं कोने में मैल पकड़ी हुई है, कोई तो इतनी पुरानी मैल है कि हमें वो मैल लगती ही नहीं है, क्योंकि कहीं वो हमारे मन के दाग, वो एक मन का हिस्सा ही बन चुके हैं। हमें पता भी नहीं कि ये एक दाग है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल प्योर संस्कार नहीं है। तो दिवाली अर्थात कोने कोने की सफाई। अगले कुछ दिन में रोज़ अपने आप के साथ बैठे। सुबह जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, परमात्मा को याद करने बैठते हैं, तो अच्छे से चेक करें। कोने कोने जहाँ पहले कभी नहीं गए थे वहाँ जाएं। बचपन में कुछ हुआ था, 20 साल पहले कुछ हुआ था, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ किया था, उसको रिमूव करना है। द स्टेन हैज़ टू बी रिमूव्ड इवन इफ इट्स वेरी वेरी ओल्ड, क्योंकि आत्मा का दाग हमारा हिस्सा बन जाता है। वो हमारे प्रेजेंट पर भी इन्फ्लुएंस करता है, और अगर आत्मा शरीर छोड़ती है तो हमारे दाग हमारे साथ जाते हैं। तो अगर सृष्टि पर स्वर्ग लाना है, सृष्टि पर दिवाली लानी है, तो हम हर आत्मा को अपने हर दाग, कई दाग तो हम पिछले जन्मों से लाए हुए हैं। फीलिंग रिजेक्टेड, गेटिंग हर्ट वेरी इजीली, फीलिंग नोबडी लव्स मी, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, कोई मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, मेरी किसी को वैल्यू ही नहीं है, मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, जिसको देखो मुझे यूज़ करता है और फिर छोड़ देता है। रिपीटेड पैटर्न्स, ये आवाज़ जब अंदर चलती रहती है तो आत्मा की प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। हम भले सबके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुद अपने आप से अंदर अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो हम खुद ही खुद के मन को कितना मैला कर देते हैं। तो व्हाट वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्फ, आर इनर कॉन्वर्सेशन, वी नीड टू चेक। एक गलत सोच दाग है और एक सही सोच उस दाग को मिटा देती है। अपनी सोच से ही हम दाग लगते हैं और अपनी सोच से ही हम अपने दाग को मिटाते हैं। तो ज्ञान को लेकर परमात्मा की याद और शक्ति से अपने मन पे लगे हुए दागों को मिटाना है, तभी जीवन में दिवाली आएगी। सो टेक दीज नेक्स्ट फ्यू डेज एंड रियली स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। दिवाली सिर्फ बाहर मनाने का त्योहार नहीं, अंदर मनाने का त्योहार है। एवरी फेस्टिवल हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड इनसाइड. We are focusing so much more only on the outside today. So just rewind the CD of the soul. Just rewind करें जहाँ तक याद आता है, और हर बात की सफाई करनी है। Every corner, कोई भी बात जो हमने अपने यहाँ रखी होगी, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों, सब कुछ मिटाना है। वो उनका संस्कार, वो उनका नज़रिया, वो उनका उस दिन मन की स्थिति, वो उनका मूड, अपने आप को समझाना है, दाग को मिटाना है। खुद से कोई गलती हुई हो, हमारे से भी कभी गलती हो जाती है, तो हम अपने आप के साथ बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, अपनी ही गलतियों को अंदर दोहराते रहते हैं। वो भी दाग है, कार्मिक अकाउंट। फिर कभी नहीं करेंगे ये थॉट क्रिएट करके उस गिल्ट के और सेल्फ क्रिटिसिज्म के दाग को ख़त्म करना है। कोने कोने की सफाई। तो अगले कुछ दिन अपने आप के साथ समय बिताएं और कोने कोने में जाकर हर पुराने दाग को ख़त्म करें,